नाजरीन, खबरें अब तफसील से। मुल्क की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एशिया पैसिफिक फोरम की 28वीं सालाना जनरल मीटिंग और 2 साला कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी अपना इजहार ख्याल पेश किया। उन्होंने इसकी मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि सिन्फी इंसाफ के लिए यह हमारे दौर का सबसे ज्यादा तब्दीली लाने वाला इनकिलाब होगा। Our constitution adopted universal adult franchise right since the inception of the republic and enabled us to usher in numerous silent revolutions in the field of gender justice and protection of life and dignity. We ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice. Over the years, the government has also launched a number of ambitious schemes to ensure basic facilities like housing, toilets, education and health facilities, and thus protect the dignity of the poor. I come from a background where I know how privation, poverty and illiteracy make life miserable, with economic and social disparities which are no less violative of human rights as any other form of discrimination. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आइन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि 19 सितंबर को सांसदों को आइन की जो नई कॉपियां दी गई उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट यह 2 अल्फाज नहीं मिले। यह इंतहाई फिक्र की बात है। आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की उस समय की ये भावना है 1950 ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट तो हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह यकीनी तौर पर ख्वातीन रिजर्वेशन बिल नहीं है, यह ख्वातीन बेवकूफ बनाओ बिल है। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से पीएम मोदी इक्तिदार में आए हैं उनकी तरफ से किए गए वादों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं
जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था, उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या? इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा? ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। इंदौर के राव विधानसभा इलाके से आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। इस यात्रा में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। यात्रा के दौरान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के रियासती जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि यात्रा को आवाम की हिमायत मिल रही है। मेरे लिए रियासत के लोग एक खानदान की तरह हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के मौजू पर सीएम ने कहा कि उनकी तरफ से आवाम गुस्सा है। कांग्रेस ने जो मंसूबे बंद किए हैं उसे लेकर आवाम कांग्रेस से नाराज है। जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे उत्साह और समर्थन, जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। उनके हिस्से में आक्रोश है। उनने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजनाएं बंद करी थी। और दूसरे जिनने सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म का, ये सहन नहीं करेगा मध्य प्रदेश। उन पे आक्रोश का प्रकटीकरण होगा और हमें आशीर्वाद मिल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपना रद्द अमल पेश किया है। सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालफत नहीं करते। ख्वातीन को हर जगह रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तवील अरसे के बाद पहली बार पीएम मोदी को पैदल चलते देखा। बिल लाने में भी सियासत है। देखिए, क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर ली है। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है। सरकार आपकी है, कल किसी की और थी और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो श्रेयवाद की लड़ाई क्यों करो? आपने बिल लाया है, आपने बिल पेश किया है, आपने साहस दिखाया, आपके साहस का हम सराहना करते हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने मेकाहारा रायपुर में वाक़ एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के दौरे और रेल कॉरिडोर के इफ्तिताह को लेकर जुबानी हमला बोला। प्रधानमंत्री जी रेल कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे, लेकिन यात्रियों के लिए नहीं,
बल्कि अडानी के कोयला ढुलाने के लिए वो कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे। और अभी भी लगातार यहाँ से जो सामान है उसी ढुलाने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों की सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको, वो भी नहीं चल पा रहा है। झारखंड के हज हाउस में सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के कयाम का अमल शुरू हो गया है। आज हज हाउस में मीडिया से बात करते हुए रियासती हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मामले में तफसील से मालूमात फराहम कराई। उनका कहना है कि इस ताल्लुक से महकमाए अक़लियती फलाह बहबूद के वजीर हफीजुल हसन अंसारी को अर्जी दे दी गई है। इस मौके पर दिल्ली में सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने वाले एक इदारे की डायरेक्टर अफरोज फातिमा और मैनेजर यूनुस हुसैन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हज हाउस में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ख्वाहिशमंद तलबा को जल्द ही तमाम तर सहूलियात फराहम कराई जाएगी। जो कमिटमेंट किए हैं इसमें हमको 2-3 महीने लगेंगे इसमें, और फुल फ्लेज ये चालू हो जाएगा। हमारे जो बच्चे IAS बनना चाहते हैं, गरीब बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि हम लोग काफ़ी हम प्रयास कर रहे थे। अंतिम में हम ये मुकाम पर पहुँचे हैं और हमने एक एजेंसी को लाया है यहाँ पर। अब सरकार से वार्ता करके उसको फाइनलाइज हम लोग कर देंगे। और हज हाउस जो है बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं बिल्डिंग है यहाँ पर, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी हॉल है यहाँ पर। तो हर स्टेट में IAS IPS की कोचिंग होता है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है तो पढ़ती भी है, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में वो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम आगे आ रहे हैं। हमारे जामताड़ा क्षेत्र से, हमारे हर ज़िले से हम लोग बच्चियों को और बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, MBA बनना चाहते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पर मुफ्त में हम लोग कोचिंग कराएंगे इसको। दूसरा है कि एक लाइब्रेरी भी हम लोग खोल रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग सारी व्यवस्था हमने कर दिया है। और झारखंड, आप देख लीजिए, झारखंड बने 23 साल हुआ, लेकिन 18 साल तो हम लोग नहीं काम किए। अब हम लोग फंक्शनिंग में आए हैं, तो ये दिखना भी चाहिए। और आपके माध्यम से इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य के हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनका जो सपना है हज हाउस के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। और देख लीजिएगा, ये कोचिंग सेंटर हमें लगता है कि झारखंड के लिए रीढ़ का पत्थर साबित होगा। इससे क्या होता है कि दिल्ली एक हब जाना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो जो स्टेट के बच्चे होते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार हो गया, तो वो वहाँ पॉसिबल नहीं होता है बच्चों का जाना, क्योंकि फ़ीस एक बार जमा हो जाती है। लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि रहने खाने का जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा है। तो चेयरमैन साहब से कई बार मीटिंग हुई, तो यही था कि हम वो फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में बच्चे जाके वहाँ पर लेते हैं, वो हम यहीं पर इनको प्रोवाइड करें। तो एक तो बच्चों को फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं या SC ST, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। गार्जियन का क्या होता है कि गर्ल्स को नहीं भेज पाते हैं। एक बार लड़कों को तो भेज दिया जाता है कि अरेंज करके, कि कैसे भी करके, लेकिन लड़कियों के साथ जो इशू आता है वो आता है सेफ्टी का, और सेफ्टी के साथ साथ आते हैं कि फंडिंग का, कि भाई कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि लड़की के साथ ये होता है कि जो भी खर्च करना है वो उसकी शादी पर करना है। लेकिन अगर यहाँ हज हाउस में अगर क्लासेस होती हैं तो एक तो उनके स्टेट में ही होंगी, उनको फ्री क्लासेस मिलेंगी। और मेरी साइड से ये कोशिश रहेगी कि जो दिल्ली में हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, वही क्वालिटी हम रांची हज हाउस में मेंटेन करें। देखिए, ऐसा है, हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ से शिक्षक आएँ ताकि क्वालिटी मेंटेन हो पाए। क्योंकि देखिए, यहाँ के लेवल अलग है, वहाँ का लेवल अलग है। तो बच्चे जाते ही इसलिए हैं कि वहाँ पर लोग IAS भी है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रोज़गार की दिशा में भी एक नया कदम है। क्योंकि रोज़गार ऐसे कि जैसे कि लोग IAS, सारे बच्चे तो IAS नहीं कर लेते हैं, कुछ लोग PGS होते हैं, कुछ लोग आपके UPSC निकालते हैं, कुछ पुलिस की कुछ निकालते हैं। तो हम उसको एक कॉम्बो की तरह पेश करेंगे ताकि वो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन तो रहेगा। देखिए, वो डिपेंड करता है अलग अलग, जो किस कोर्स के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इसके अलग अलग एकेडमी में कहाँ जाना है, उसको IAS करना है, PCS करना है, अलग अलग फीसें, वो तो उसका स्ट्रक्चर अलग है।
लेकिन यहाँ तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होगा। करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का एक बच्चे पे खर्च आता है।